मालिक, ये रहा आपका शिकार। अच्छा है, अच्छा हट्टा कट्टा शिकार लाई हो मेरे लिए। मैं तो भारी ठीक हूँ। साल बाद जूका नहीं रहा भूखा। सीधे खड़े रहो। तुम लोगों को जूका से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास वक्त बहुत कम है। जल्द से जल्द मेरा संदूक मेरे पास लाओ, जाओ। लेकिन वो संदूक हम कहाँ ढूंढे? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 200 साल पहले समुद्र से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल है। जंगल से 100 कदम की दूरी पर एक नदी है। नदी के ऊपर पुल है। उस पुल से 50 कदम उत्तर की ओर वहीं मैंने संदूक छुपा कर रखा है। जाओ, मेरे लिए मेरा संदूक ले आओ। लेकिन मालिक, ये इतना आसान नहीं है। 200 सालों में सब कुछ बदल गया है। नदियां बदल गई, जंगल बदल गए। क्यों? पॉपुलेशन। हाँ, पॉपुलेशन। जनसंख्या। हाँ, जनसंख्या। मैं ये सब कुछ नहीं जानता, समझे? मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मुझे बस मेरा संदूक वापस चाहिए, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम सबका खून पी जाऊंगा। नहीं। जाओ, जाओ जल्दी। और याद रहे, गलती से उस संदूक को खोलने की कोशिश मत करना, क्योंकि उस संदूक को खोलने वाला पहला इंसान मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। कितना ढूंढेंगे? पापा, अब मैं थक गई हूँ, चलिए ना घर चलते हैं। हाँ। नहीं यार, मुझे भूख लगी, पहले खाना खाना है मुझे। हाँ मम्मा, मुझे भी बहुत भूख लगी है। कुछ खाते हैं पहले। देखिए, चुप रहो, तुम चुप रहो। धीरे। हाँ, आराम से बैठ के। अब गया। हाँ, दिन भर एक तो गर्मी कितनी है। कभी मिलेगा। भूख लग रही है। चुप। जी बताइए, क्या लेना चाहेंगे आप लोग? भैया, हम दोनों के लिए फ्राइड राइस और बच्चों के लिए हक्का नूडल। जी। पापा, ये खजाना ढूंढते ढूंढते तो मेरा दिमाग खराब हो गया है, और एक वो जूका है जो हमारे पीछे ही पड़ गया है। अरे तू चिंता मत कर, खजाना तो ढूंढ के ही रहेगी। पापा, क्या खजाना लगा रखा है आपने? 2-3 दिन से हम ढूंढ रहे, मिला कुछ? और एक वो जूका रोज एक ही लाइन बोलता है, सुना नहीं है आपने? मैं हूँ जूका, 200 सालों से भूखा। कहता है कि मेरा खजाना ढूंढो, वरना मेरे लिए एक आदमी लेकर आओ रोज खून पीने के लिए। अब रोज एक आदमी हम कहाँ से लेकर आए? पापा, मुझे तो जूका से बहुत डर लगता है। हम चारों में से किसी का वो खून पीने वाला है। चुप कर, कोई भी बके जा रही। इस इलाके में ऐसी चौथी लाश मिली है। तरीका बिल्कुल सेम है, माँ के निशान भी एकदम सेम। ये जो कोई भी है, बहुत ही खतरनाक मालूम होता है। You're right. हमें इस कातिल को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, नहीं तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। हवलदार, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जी सर। आसपास के लोगों से पूछते हैं, शायद कोई सुराग मिल जाए।
मुझे वो पूरा का पूरा परिवार ही गड़बड़ लग रहा था। मतलब? जब मैं उन्हें नूडल देने गया तो वो बहुत अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे। वो किसी 200 साल से भूखे जुक्का के बारे में बातें कर रहे थे और ये भी कह रहे थे कि जुक्का को रोज एक इंसान चाहिए जिसका वो खून पी सके। खून पी सके? वो लोग किधर गए? साहब इस तरफ गए। ठीक है, तुम जाओ, हम देख लेंगे। सर, मैं जाके देखता हूँ। तुम अकेले क्यों जाओगे? हम लोग भी साथ चलेंगे ना। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगा ना सर। हाँ, मतलब तुम्हारा क्या है मैं समझ गया। हवा के झोंके हो ना, 1 सेकंड में पहुंच जाओगे। क्यों? तो सही तो कह रहे हैं, हवा से तो ज्यादा स्पीड है उसकी। तुम जाओ, हम तुम्हारे पीछे पीछे आते हैं। अरे आओ आओ, आ जाओ आ जाओ, यहाँ यहाँ खजाना मिला। नहीं, कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे रास्ता दिखाओ। कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे रास्ता दिखाओ। प्लीज, कोई सुन रहा है? मैं अंधी हूँ, मुझे कोई मेरी दुकान तक पहुँचा दो। खुराक। कोई मेरी मदद करो। बहू, कोई मुझे रास्ता दिखाओ। वो छोटी बच्ची है, तुम जाके लेके आओ उसे। अच्छा ठीक है, जा रही हूँ, 1 मिनट। कोई मेरी मदद करो। बेटा, आप खो गए हो बच्चा? हाँ। क्या हुआ? आपका घर कहाँ है? वो सामने चौराहे के पास मेरे भाई की दुकान है, उधर मुझे छोड़ दो। अच्छा, हम छोड़ देते हैं। आओ हमारे साथ, आओ बच्चे, आओ। कुछ गया यहाँ से? हाँ, नहीं, वो सब छोड़ो। हाँ। चलो गाड़ी में, चलो गाड़ी में बैठो। ये मुझे कहाँ लेके आ गए हो? कहाँ हूँ मैं? कोई है? कहाँ लेके आ गए हो मुझे? कोई है? कोई है? इसका मतलब बेटा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? प्रिया। तुम देख नहीं सकती? नहीं। ये तुम्हारे गले में ये चाबी का हिस्सा, ये तुम्हें कहाँ से मिला? ये मुझे मेरे पापा ने दी है। और तुम्हें मालूम है, ये मेरे पापा ने बताया है कि ये उनको उनके परदादा ने दी थी। मैं नहीं जानता कि तुम यकीन करोगी या नहीं करोगी, लेकिन मैं ही तुम्हारे पर दादा का दादा हूँ प्रिया। इस चाबी का जो दूसरा हिस्सा है वो मेरे पास है, मेरे पास। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अनाथ हूँ। लेकिन अब तुम अनाथ नहीं हो प्रिया। सच्ची? आप मेरे परदादा हो? भगवान ने मेरी सुन ली, उन्होंने आपको मेरे लिए भेजा है। जाओ, तुम लोग जाओ और जाकर मेरा संदूक ढूंढ कर लाओ। मैं अपनी पर पोती को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। जल्दी जाओ। हाँ जी जी। हाँ हाँ हाँ, क्या जगह है। यही है वो ब्रिज, और उधर नदी होगी जंगल के बीच। बंटी, तू जा, नीचे जा और काउंट कर, स्टेप्स काउंट कर, जा। ठीक है। और हमें आवाज दो। हाँ। हाँ। दादू, ये ब्रिज तो है लेकिन यहाँ कोई नदी नहीं है। अरे 200 साल पुरानी बात है, सूख गई होगी ना, इडियट। दादाजी, इधर कुछ है, जल्दी आओ। अब आ रहे हैं। चलो चलो।
चेन दिख रही मुझे। खजाना मिल गया, थैंक गॉड, खजाना मिल गया। मैं माला माल हुआ, मैं अमीर हुआ। संभाल के निकालो। अरे मेरा खजाना मिल गया। अनबिलीवेबल। चलो चलो चलो, उठाओ जल्दी, उठाओ, यहाँ से भागो, जल्दी चलो चलो, भागो यहाँ से। हाँ? आप यहाँ? आपको क्या लगा आप हमसे बच जाओगे? वो भी खुलेआम ये खजाने का संदूक हाथ में लेके घूम रहे हो। देखिए, हमें माफ कर दीजिए, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमारी कोई गलती नहीं है। वो तो हम डिसाइड करेंगे। फिलहाल तो आप ये बताइए कि ये जितने भी मर्डर हो रहे हैं उनमें आपका कितना हाथ है? नो 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 मैडम, वी नो लेग नो हैंड। इसमें जो कुछ हैंड और लेग है ना, वो जूका उसका है मैडम, हमारा नहीं है। उसने हमें मजबूर किया उसकी मदद करने के लिए। आपको मालूम नहीं है, हमारे घर में एक संदूक है, उसमें से वो 200 साल बाद जिंदा बाहर निकला है। दादाजी, आप इतने सालों से किधर थे और मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? अब मैं क्या बताऊं बेटा, करीब 200 सालों तक मैं एक ताबूत में बंद था। आप उसके अंदर कैसे जा सकते हो? जैसा कि मैंने तुमसे कहा प्रिया, करीब 200 साल पहले मैं शेरा नाम के एक डाकू के चंगुल में फंस गया था और अपने परिवार को पालने के लिए मुझे उसके लिए काम तक करना पड़ा। और एक दिन शेरा ने अंग्रेजों का एक जहाज लूट लिया और फिर संभाल के रुको जुका, तुम इस संदूक को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचो। हम अपने बाकी साथियों को बचा कर लाते हैं। तुम मेरे साथ चलो। जी सरदार। ठहरो! अरे राम! मैं भाग रहा था, लेकिन मेरा ध्यान बार बार उस संदूक पर जा रहा था। फिर मैंने एक जगह उस संदूक को खोला। मैं वो संदूक अपने परिवार के लिए बचा कर रखना चाहता था। मैंने उस संदूक को एक खास जगह पर छुपा दिया और उसके अंदर पड़ा काल ग्रंथ मैंने अपने पास रख लिया। लेकिन प्रिया, मुझे इस बात का डर था कि एक ना एक दिन मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मैंने इस चाबी के 2 हिस्से करके एक हिस्सा अपने बेटे को सौंप दिया और मैंने उससे कहा कि अगर मैं कभी नहीं लौटूं तो एक हिस्सा पीढ़ी दर पीढ़ी सौंपते रहना। और आज तुम मुझे मिल गई प्रिया, तुम मुझे मिल गई प्रिया, और एक हिस्सा तुम्हारे पास है। और अब उस संदूक को मेरे पास आने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दादाजी, आप मुझे छोड़ के कभी मत जाना। नहीं जाऊंगा, लेकिन एक शर्त पर। अगर तुमने मेरी हर बात मानी तो। दादाजी, मैं आपकी हर बात मानूंगी। हाँ अंकल, वाह, उसने अपनी दया से भरी हुई कहानी सुनाई आपको, आपने दया खा के उसकी मदद कर दी, है ना? शर्म नहीं आई आपको? आपकी इस गलती की वजह से 5 मासूम लोगों की जान चली गई। कितने लालची हैं आप लोग। वैसे एक बात है, आप लोगों को मौका मिल सकता है अपनी गलती सुधारने का। हाँ हाँ, बताइए बताइए। हम हमारी गलती सुधारना चाहते हैं। उस जूका को वहां बुलाना होगा जहां हम बोलेंगे। हाँ 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 हाँ। शाबाश शाबाश, मेरा खजाना आज जूका अमर हो जाएगा। ये रहा आपका संदूक। इतने सालों बाद मेरी अमानत मेरे पास वापस आ गई। रुक जा जूका, हटिए आप लोग, हटिए हटिए हटिए। जूका, अपने आप को हमारे हवाले करते हैं। तुम लोग कौन हो? फिलहाल तो ये समझ ले कि हम तेरे काल हैं।
कौन किसका काल है ये तो अभी पता चल जाएगा। प्रिया, जरा उधर हो ना। देख रहे हो? देखते रहो। Commander is doing something. अब सूखा तुम गद्दारों को भी सबक सिखाएगा। कैसा? तुम्हारे ये लोहे के खिलौने मेरी शैतानी शक्तियों के सामने कुछ नहीं है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बाबा चतुर सिंह जी, बचा लीजिए। क्या तुम जानते हो इस संदूक में अमर होने का राज छिपा है? इसे रोकना होगा। प्रिया बेटा, अपनी चाबी दो। आओ बेटा, आओ आओ, बैठो। देखो प्रिया बेटा, ये संदूक तुम्हारी अमानत है और मैं चाहता हूं कि तुम इसे खोलो। कमांडर, इसे रोकना होगा। ये जूका कहां जा रहा है? जूका, रुक! याद आया, चूका ने कहा था जो पहले संदूक खोलेगा वो मर जाएगा। What? इसका मतलब जूका ने अपनी पोती को बलि का बकरा बनाया है। बेटा, संदूक मत खोलना। रुक जाओ। नहीं बेटा, नहीं। बस अब वो संदूक खुल जाएगा और उसमें से वो काला मोती मैं अपने हाथ में लूंगा, मंत्र पढ़ूंगा और हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। लेकिन मुझसे पहले वो संदूक कोई खोले, ये बहुत जरूरी है। उस इंसान की बलि चढ़ना बहुत जरूरी है। नेता, हमें कुछ भी करके ये रस्सी तोड़नी होगी। कैसा? कम ऑन चीको। कैसा? मकसद हुआ पूरा। तेरी पर पोती गई मर, अब तू होगा अमर। मेरा खजाना आज जूका अमर हो जाएगा। आज जूका अमर हो जाएगा। काला मणि अमर हो जाएगा।
तुमने बहुत अच्छी चली थी, लेकिन अफसोस आखिरी बाजी हार गए। बाय बाय। नहीं 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 नहीं। बेटा तुम ठीक हो ना? जी अंकल, क्या हुआ? मेरे दादाजी किधर हैं? बेटा वो आपके दादाजी नहीं थे, वो कोई डाकू थे जो आपकी हेल्प से वो खजाना लूटना चाहते थे। पर आप फिक्र मत करो, अब आप बिल्कुल सुरक्षित हो।